हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एसएससी साइंस 2 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे जो आपका 2025 का पेपर था। साइंस 1 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था उसका आंसर है CO2 ए। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था विनेगर कंटेन्स डैश एसिड, तो उसका आंसर भी ए ही है, एसिटिक एसिड। थर्ड वाले एमसीक्यू का आंसर है म्यूटेशन। फोर्थ वाले का आंसर है टेस्टिस C1 एंड फिफ्थ वाले का आंसर है डी इलेक्ट्रिकल। इसके बाद क्वेश्चन बी था आंसर द फॉलोइंग। हर एक मार्क का है। फर्स्ट वाला फाइंड द ऑड वन आउट है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्टिलाइजेशन। सेकंड वाले में आपको करेक्ट कोरिलेशन बताना था, अगर डायबिटीज का इंसुलिन है तो कैंसर का क्या होगा, इंटरल्यूकिन। इसके बाद था ट्रू और फॉल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका आंसर है ट्रू। इसके बाद फोर्थ वाला आपको पूछा गया था गिव एनी टू कमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दो हो सकते हैं, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद फिफ्थ वाला आपको पूछा गया था बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हु एम आई। तो इसका आंसर होगा लंग फिश। तो गिव साइंटिफिक रीजन आपको 4 मार्क के लिए दिए गए हैं, एनी 2 अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डबल मार्क करवाया था जब इंपॉर्टेंट दिया था। अब आंसर में आपको क्या लिखना था, जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता है, और वहां पर सर्वाइव करने के लिए हायर प्लांट्स या फिर एनिमल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, वो भी एक एग्जांपल है। तो अगर इतना लिख दोगे तो यहाँ पर आपको 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव रीजन में इट इज नॉट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। तो ये थिंकिंग बिल्कुल फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, उसके लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है। उसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो। अब इसका रीजन क्या है, जब भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है मैन कंट्रीब्यूट करता है एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और जबकि वुमन क्या कंट्रीब्यूट करती है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम टू नेक्स्ट जनरेशन। और फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, देखो अगर एक्स क्रोमोसोम मेल से आया है तो जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम आया तो इसका मतलब वो बॉय होगा, और ये दोनों ही मेल के थ्रू आते हैं, इसीलिए मदर को रिस्पॉन्सिबल कहना रॉन्ग होगा। ऐसे ही अगर लिखा है तो यहाँ पर भी 2 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला गिव रीजन था आपको द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। न्यूक्लियर फ्यूल का भी मैंने आपको बताया था कि उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो हार्म कॉज कर सकते हैं एनवायरमेंट को, उनको हैंडल करना रिस्की हो सकता है, डिस्पोज करना भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम इनको एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट लिखने थे। इसके बाद स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन बी का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना था, 6 मार्क के लिए, यानी 2 मार्क का ही क्वेश्चन है एक। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। ग्रास है, इस ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऑफर। फिर ग्रास ऑफर को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग का चेन आगे बढ़ेगा स्नेक से, स्नेक को खाएगा ईगल, और फिर ईगल बाद में जाकर डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा फूड चेन। अगर ऐसे ही किया तो 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। क्लास स्पाइसेस एंड रेप्टेलिया का आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना था। तो क्लास स्पाइसेस के लिए हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं। आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो क्लास रेप्टेलिया का यहाँ पर 3 पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद था ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर। तो इन दोनों डिजास्टर को देखकर आपको पॉइंट्स लिखने थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा है कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिज मे कॉज ड्यू टू फ्लड। फ्लड की वजह से ये ब्रिज कोलैप हो सकते हैं, और इसकी वजह से कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, फ्लड की वजह से कोस्टल विलेज जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, और वहां पर फूड का शॉर्टेज हो सकता है। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन था राइट एनी 4 मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ये तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लाफ्टर क्लब, गुड कम्युनिकेशन, राइटिंग, या फिर फोर्थ वाला आप लिख सकते हैं सिंगिंग। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर सीवेज आफ्टर प्रोसेस। इसका प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, 4 आपको यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, चारों को फिल करना था। तो इन 4 बॉक्स में हम ये 4 चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5 15 मार्क्स के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको मार्क करवाया था हेरिडिटी का। इसमें कहा जा रहा है हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। तो हेरिडिटी क्या होती है, जो हमारे पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, वहां से कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि वो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, कुछ को आप देखते होंगे कि वो नाना नानी जैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जो दादा और दादी जैसे दिखते होंगे। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन थ्रू जीन। अब मैकेनिज्म क्या है हेरिडिटी चेंज का, इसमें फर्स्ट वाला है म्यूटेशन और सेकेंड वाला है मियोसिस। रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो इसके 4 फेज कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर सिर्फ आपको नेम बताने थे और इसमें से 2 एक्सप्लेन करने थे। तो हमने 2 कौन से एक्सप्लेन किए, फर्स्ट मेटाफेज और सेकंड टेलोफेज। आप कोई भी 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं को करना है, इन 4 में से कोई 2 को एक्सप्लेन करना है। तो हमने मेटाफेज एंड टेलोफेज को एक्सप्लेन किया। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग इन ईस्ट। सब हमने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बाइनरी फिजन में आपको माइटोसिस और मियोसिस देखने को मिल सकता है, वो भी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग। और मल्टीपल फिजन कब दिख सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी होगा, और ये अमीबा दिखाते हैं, मल्टीपल फिजन अमीबा में होता है। और लास्ट बडिंग इन ईस्ट, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ईस्ट में होता है जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज होता है। अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दिया है। जब इसको हम जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन हो सकता है, जिसमें आपको एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है हार्मफुल होती हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो ओन वर्ड्स में भी ये आंसर लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर मेन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्यूल यूज होता है। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं फाइलम मोलिस्का का। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और यहाँ पर कोई 2 एग्जाम्पल भी दे दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन, मतलब एसिड रेन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और इसके 2 इफेक्ट बताने थे अर्थ सरफेस पर। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और नाइट्रोजन भी मिलता है, कोई एक भी लिख दोगे तो चलेगा। और इसके इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है एसिड रेन से। और नेक्स्ट वाला जो इफेक्ट है उसमें ट्री, फ्रेश वाटर, सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसिड रेन की वजह से। इसके बाद आपको दिया गया था सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है इसमें दिया गया है एडिक्शन। अब ये क्यों दिया गया है, यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक एंड टोबैको मटेरियल, तो ये क्या होता है, ये होता है एडिक्शन। सेकंड वाला आपको दिया है दिस ऐप में कॉज साइबर क्राइम, तो ये सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में आ सकता है फेसबुक, ठीक है, इस तरीके से आएगा। थर्ड वाला क्या दिया गया है, अ रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, तो ये थर्ड वाला है, इसमें आ सकता है सिंगिंग, SINGING। अब फोर्थ वाले में आपको पूछा गया है रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो आपकी बुक में दिया गया है वहां पर है गुड फूड। तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं GOOD, FOO और डी के लिए यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर फूड की जगह एयर भी सजेस्ट किया है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गुड फूड लिख दीजिए, गुड एयर लिख दीजिए। गुड फूड लिखेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है। गुड एयर ये आप इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड वालों की तरफ से है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गुड एयर लिख दो, फूड लिखोगे तो यहाँ पर एक स्पेस कम है, या कोई और आंसर आप लिख सकते हैं तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट सेवेंथ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था राइट डाउन द रीजंस, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स टेकन फॉर एनीवन डिजास्टर सीन और हर्ड बाय यू। तो अगर आप डिजास्टर सुनते हैं या देखते हैं तो ऐसा कौन सा डिजास्टर आपने देखा है या सुना है और उसका रीजन, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर आपको देना है। तो डिजास्टर में अर्थक्वेक हो सकता है, उसका रीजन नेचुरल रीजन होता है मूवमेंट ऑफ अलोंग फॉल्ट विद इन द अर्थ, कहीं का कोई हिस्सा अर्थ का मूव हो जाए तो वहां पर सडन अर्थक्वेक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट इफेक्ट, तो इफेक्ट में हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, यूटिलिटीज,
और अदर स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। इफेक्ट में और क्या-क्या हो सकता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, बहुत सारे लोगों की लाइफ जा सकती है, बहुत सारे लोग इंजर हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो। थर्ड इफेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा, तो डैमेज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इफेक्ट में लिखनी है। इसके बाद है रेमेडियल मेजर। तो रेमेडियल मेजर में हम क्या-क्या लिख सकते हैं? आपको इमरजेंसी किट रखनी होगी, फर्स्ट एड किट रखना है, फूड रखना है, बैटरी पावर रेडियो, फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज। इसके अलावा रेमेडियल मेजर में हम क्या कर सकते हैं? फैमिली को हम प्लान कर सकते हैं, उनको अर्थक्वेक की मीटिंग लेकर, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, अर्थक्वेक में हम क्या क्या कर सकते हैं, फैमिली को ट्रेनिंग दिया जा सकता है रेमेडियल मेजर में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें आपको एनी वन अटेम्प्ट करना है 5 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, राइट एनी 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ओन वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है ये आंसर। बायोडायवर्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवाया था, तो बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में यही दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका बायोडायवर्सिटी, जिसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और आगे आपको 4 स्टेप्स बताना है, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि प्रोटेक्शन हमें देना चाहिए रेयर स्पीशीज को, तो उसके लिए हम ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज को एस्टेब्लिश करो, जिसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और थर्ड में हम कंजर्व करेंगे वाटर रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ कंजर्व हो सकती है। और फिर लास्ट फोर्थ वाले पॉइंट में हम प्रमोट करेंगे पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन को, जिससे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हाट इज स्टेम सेल, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया और इसके यूजेस यहाँ पर बता दिए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइंस 2 का पेपर भी कंप्लीट होता है। पूरा सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया विद एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।